तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि चारबाग बस अड्डे पर रोडवेज एक चालक की क्या अफरा तफरी, किस तरीके से एक हौसले बुलंद है कि वाहन को कहाँ खड़ा करना चाहिए था और उसकी पार्किंग की जगह क्या है। हेलो ड्राइवर साहब, इधर सुनिए, गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ है? गाड़ी अब सवारी तो उतार। गाड़ी खड़ी करने की जगह कहाँ है? हटवाओ, मोटरसाइकिल जाम लग रहा है। गाड़ी खड़ी करने की सही जगह क्या है बताइए? हैं? बताइए, गाड़ी खड़ी करने की जगह क्या है? गाड़ी तो सवारी तो बस कहाँ खड़ी करेंगे? यात्री सुरक्षित कहाँ उतारेंगे आप? सवारी का सवारी यहीं बाहर उतारते हो, कहाँ उतारेंगे? कहाँ उतारे? गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? चारबाग स्टैंड पे। नहीं तो चारबाग स्टैंड उतारेंगे, रोडवेज पे गाड़ी खड़ी करेंगे। है? चारबाग स्टैंड नहीं रोडवेज पे क्या नाम है आपका? है? नाम बताइए। नाम से क्या करोगे? क्यों? नाम क्या है आपका? नाम बताइए, आप नाम बताइए, अपना नाम क्या है आपका? नाम बताइए, नाम पहले नाम बताइए अपना। नाम बताइए चालक महोदय, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नाम बताइए। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रोडवेज चालक की जो गुंडई है वो शरेआम देख सकते हैं आप, लगातार कतार लगी हुई है चारबाग बस अड्डे के ऊपर। जिस तरीके से अपनी मनमानी को दिखाते हुए वाहनों को लगातार किनारे खड़ा कर देना, बस अड्डे पर वाहन को खड़ा ना करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की? या तो लखनऊ यातायात पुलिस प्रशासन की है या रोडवेज की है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरीके से चालक महोदय जो हैं, आपको पहले बता देना चाहूँगा, महोबा डिपो की गाड़ी कानपुर लखनऊ चलती है। यूपी 95 T 1793 का मामला है। चालक जी, आपसे बात करना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? नाम का क्या करोगे? क्यों आपका? देखो, एक तो गुंडई तुम कर रहे हो, जो गुंडई हम कर रहे हैं, गुंडई नहीं, गुंडई हम कर रहे हैं। कर रहा था है? गुंडई कौन कर रहा था? हमने कई बार हारन दिया। गाड़ी खड़ी करने का सही जगह बताइए। ठीक है यार, जो क्या है सही? आप जवाब दीजिए। का जवाब दीजिए, क्या नाम है आपका? महोबा डिपो में आप गाड़ी चलाते हैं? पता कर लेना, डिपो डिपो से पता डिपो से चल पता जाएगा। कर ले। हाँ, डिपो से आपका पता कर नाम ले। क्या है? डिपो से पता कर नाम लो। बताइए आप। हम अरे कुछ तो माँ बाप ने नाम रखा होगा। पेशाब करने। पेशाब करके आइए, आइए आइए, अब नाम ही जान लेते हैं इनका कि आखिर नाम क्या है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महोबा डिपो की गाड़ी, जिसके द्वारा रोड पर खड़ी हुई बाइक को किस तरीके से जानबूझ के टक्कर मारी गई। अगर कोई यात्री वहां पर होता या कोई गाड़ी के ऊपर बैठा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? उसके हाथ पैर टूटते या क्या नुकसान होता? तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महोबा डिपो की गाड़ी, यूपी 95 T 1793 का पूरा मामला है। चालक महोदय से बार बार पूछने की कोशिश की जा रही है कि चालक महोदय आपका नाम क्या है? चालक महोदय अपने इतने रुतबे में बुलंद हैं कि अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझते, कह रहे हैं कि डिपो से पता कर लीजिए। अब देखना होगा कि महोबा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक क्या नाम बताएंगे या लखनऊ मुख्यालय इनका नाम बताएगा। भैया, अब इन तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरीके से कि बस स्टॉप पर जब गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां किस तरीके से भरी जाती है, वहां पर यहाँ के जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, चारबाग डिपो के प्रबंधन के जो यारम होंगे या उपनगरीय हैदरगढ़ के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक होंगे, कार्यालय में जाकर पता करते हैं आखिर क्या वो अधिकारी मौके पर मौजूद हैं या नहीं। आइए, लिखा हुआ है सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक। तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जी हमारे साथ अंदर बैठे हुए हैं, जगदीश जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर प्रत्याशी समाचार। बताइए सर, दरअसल एक वाहन महोबा डिपो की बस आई है, तो रोड पे बाइक खड़ी थी, तो बाइक में सीधे टक्कर मार दी। पहले गाड़ी को थोड़ी देर रोकते हैं, उसके बाद गाड़ी में टक्कर मार दी। तो चालक महोदय से पूछा गया कि वाहन को उचित जगह कहाँ है खड़ी करने की और यात्रियों को सुरक्षित उतारने की उचित जगह क्या है। उनसे नाम पूछा गया तो गुंडे दिखा के कहते हैं हमारे डिपो से पूछ लीजिए या तो कहाँ से पूछ लीजिए। तो आप मौजूदा हालत में यहाँ पर हैं, तो आपके हिसाब से क्या बेहतर है? कायदे से उनको गाड़ी अंदर लानी चाहिए, यहाँ हाँ जी, यहाँ यात्रियों को उतारना चाहिए, है ना। बस अड्डे के बाहर उतारना चाहिए, रोड पे या अंदर? अंदर, बस अड्डे के अंदर। तो ड्राइवर महोदय कह रहे हैं कि बाहर उतारना चाहिए और उनसे नाम भी पूछा गया कि महोबा डिपो की, हालांकि वो गाड़ी है, तो कोई सही बात नहीं करते, नुकसान भी गाड़ी का कर दिए। गाड़ी क्या को उचित कार्रवाई क्या हो सकती है सर? अब उचित कार्रवाई उनके आरएम को शिकायत जाए, और क्या, है ना, शिकायत होगी उनके आरएम को। जी जी, आप शिकायत करिए। यहाँ के प्रबंधन सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कौन है सर? प्रबंधन में शिकायत करिए वहाँ। प्रबंधन के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कौन है? इस समय वर्तमान में वहाँ इंचार्ज बैठी होंगी। जी, नाम जानना। शिबा रिजवी। जी, शिबा रिजवी नहीं, वो हैं लाइका खातून, लाइका खातून है यहाँ प्रबंधन की, जी। उनसे आप शिकायत करिए। तो जैसा कि उपनगरीय हैदरगढ़ के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है
वो प्रबंधन की है। इससे पहले इसकी शिकायत करनी चाहिए और काफ़ी नाराज़गी को व्यक्त किया है। अब हम आपको दिखाते हैं जो लाइका खातून जो हैं वो यहाँ की, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि प्रबंधन की लाइका खातून कौन है। लाइका जी, एक छोटा सा सवाल है, जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं उनको सही बस अड्डे पर उतारना चाहिए यात्रियों को, या रोड पर ही उतार देना चाहिए? पहला सवाल। रोड पर नहीं उतारते हैं, कहाँ उतारना चाहिए? ये स्टेशन पे आके उतारते हैं। स्टेशन के बाहर या अंदर? नहीं, स्टेशन के अंदर। अंदर उतारना चाहिए। हाँ, अंदर उतारते हैं आके। अगर इसमें अगर मान लीजिए रोड पर कोई चालक उतार रहा है, किसी यात्री को उतार रहा है, अगर इस बीच में कोई हादसा हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी? ये कंडक्टर ड्राइवर की है। कंडक्टर ड्राइवर की। जी हाँ। और अगर नुकसान हो गया किसी के, मान लीजिए किसी के वाहन से, की भी तो गलती है। पैसेंजर की भी, पैसेंजर क्यों उतर रहा है? क्यों उतर रहा है? हाँ, उसको कहना चाहिए प्राथमिकता क्या है? बस के बस अड्डे के अंदर उतारना चाहिए, बाहर? बस से अड्डे के अंदर। तो जिस तरीके से एक मामला भी हुआ है कि आपके एक महोबा डिपो से एक गाड़ी आई जिसके चालक ने एक खड़ी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, उसके बाद गाड़ी को भगा के सीधे अंदर ले आया, उससे बात करने की कोशिश की गई है जब, तो कोई आपका नाम तक तो नहीं बता रहा है कि यहाँ के प्रशासन से पूछ लीजिए, प्रबंधन से पूछ लीजिए या हमारे डिपो में। क्या एक ड्राइवर का ये बिहेवियर ठीक है क्या? नहीं, ठीक तो नहीं। हाँ, जी सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय जी, आप बताइए गाड़ी सही कहाँ खड़ी होनी चाहिए, यात्रियों को सुरक्षित कहाँ? गाड़ी का जो रोडवेज का नियम है कि गाड़ी यहाँ से चल के बस अड्डे के अंदर आएगी, सवारी उतारेगी और चढ़ाएगी, लेके जाएगी। अगर रास्ते में कोई दुर्घटना होती है, जब उसके या तो पुलिस व कर्मी कंडक्टर खबर करे, या अगर रास्ते में रोकी जाती है वो अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करेगा कि ये ऐसा हादसा हो गया। कोई हादसा हो जाता है, चालक मौजूद है, बस अड्डे के अंदर आ जाती है, अगर चालक से पूछा जाए कि चालक महोदय आपका नाम क्या है, तो चालक को अपना नाम भी नहीं बताना चाहिए? वो अगर कोई ऐसा कुछ हुआ है तो वो यहाँ आके बताएगा, पर चालक पर चालक। क्या कोई अभी तक यहाँ पर कोई आया? ऐसे भी तक कोई ऐसी को मैम, ऐसा कोई अभी तक आया कि कोई बाहर हादसा हो गया और किसी चालक ने आपको अवगत कराया हो? नहीं होगा अभी तो कोई। जी, अभी तक कोई अवगत नहीं कराया? कोई अवगत नहीं कराया तो गया। चालक ऐसे ही मनमानी बाहर कर देंगे, यहाँ कौन बताना चाहेगा? अरे भाई, बाहर जो दुर्घटना हुआ है उसकी अगर जानकारी हम लोग को हो, जैसे कि आप बता रहे हैं, अभी जानकारी की जाती है उसकी। तो हम श्रीवास्तव जी से कहेंगे एक बार हमारे साथ चले प्लीज सर। हाँ, आइए। तो श्रीवास्तव जी हमारे साथ जाएंगे, हालांकि वो महोबा डिपो की गाड़ी है। तो श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रबंधन से आए हैं, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि महोबा डिपो की वो गाड़ी कहाँ गई है। या तो वो चालक भगा के ले गया, या कहीं सुरक्षित अगर खड़ी होगी तो बस अड्डे के ऊपर होगी। अगर वो गाड़ी होगी तो यही खड़ी होगी, अर्थात बाहर भी भगा सकता है। जी बिल्कुल। अगर कुछ किया है, आपको जानकारी में आई है, आपके द्वारा मुझे पता लग रहा है कि गाड़ी का कुछ करके आई है, अभी चालक अगर आते हैं तो चालक से जब पूछा गया, वाहन मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी थी, उन्होंने पीछे, अभी हमारे सामने तो कोई गाड़ी नहीं आई अभी। नहीं महोबा, आपका ये बताइए, आपके जब कोई गाड़ी इन आउट होती है उसका कोई मेंटेन होती है हमारे यहाँ। क्या इन आउट होती है? हाँ, होती है। के अंदर आई थी, उसका इन आउट होगा? नहीं, देखिए महोबा का संचालन यहाँ से नहीं है हमारा। कहाँ से होता है? आलमबाग से। आलमबाग से होता है। तो गाड़ी यहाँ क्या करना है? ये तो उनका वो बताएंगे ना चालक महोदय कि गाड़ी यहाँ क्यों लाए। अभी आप कह रहे थे कि इन आउट होता है उस गाड़ी हाँ, का? इन आउट कानपुरी गाड़ियों का होता है। कानपुर गाड़ियों का होता है? हाँ, तो कानपुर। इन आउट उस गाड़ी का भी हुआ होगा? कोई रजिस्टर दिखाना चाहेंगे श्रीवास्तव जी? बिल्कुल, वहाँ रखा है इनका। जी, वो रजिस्टर भी हमें दिखा दें। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि बताया कि इन आउट होता है, हालांकि वो गाड़ी बस अड्डे से तो भाग गई है, वो चालक महोदय भी बस अड्डे से भाग गए है कि नहीं आई, आप कह रहे हैं ना। जी, वो आपको दिखाया जाएगा कैमरे में, बाकायदा बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम तो अभी 2 बजे मेरी शिफ्ट हुई, मैं 2 बजे आया हूँ। अब उससे पहले की घटना हो तो नहीं बता सकता। नहीं, आप जैसा कि कह रहे हैं कि गाड़ी वो आई, तो उसका हम प्रमाण देंगे कि गाड़ी बस अड्डे के अंदर आती है। 2 बजे से मेरी ड्यूटी रहती है, 2 बजे अगर गाड़ी आई होगी तो उस रिकॉर्ड में होगी। तो जिस तरीके से बात हुई थी कि किन गाड़ियों का इन आउट होता है, क्या महोबा डिपो यहाँ पर आई थी? वहीं पर हमारे साथ यहाँ पर टाइम कीपर बैठे हैं। सर, क्या महोबा डिपो यहाँ पर आती है क्या? नहीं, यहाँ आते हैं, वो इनके जो है आलमबाग इनका संचालन है, आलमबाग आना चाहिए, मगर ये गलत तरीके से यहाँ आकर के और बाहर से बाहर निकल जाते ऐसी हैं। लगभग कितनी गाड़ियाँ होंगी जिनको चारबाग नहीं आना चाहिए, आलमबाग से ही संचालन होना चाहिए? लगभग 40-50 गाड़ियाँ होंगी जो यहाँ नहीं आना चाहिए। कौन कौन से डिपो हैं? जैसे महोबा है, हमीरपुर है, और इस तरीके से कई मतलब जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं उनका वहां से संचालन होना चाहिए, लोकल की गाड़ियां यहां आनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपने देखा, जो यहाँ पर बैठे हुए कर्मी हैं, इन्होंने बताया सीधे कि जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं उनका संचालन आलमबाग बस अड्डे से होना चाहिए। हालांकि महोबा डिपो का यहाँ पर आने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन चालक अपनी मनमानी से यहाँ पर बस को लाते हैं। तो वही दूसरी तरफ आप रजिस्टर में भी देख सकते हैं जिस तरीके से इन आउट पूरा होता है। हालांकि इन आउट उस गाड़ी का भी हुआ होता अगर वो
यानी कहने का मतलब है कि लॉन्ग रूट की गाड़ियों का अगर इन आउट रजिस्टर में लिखा जाता तो शायद उस गाड़ी का होता। हालांकि चालक अपनी मनमाने ढंग से लेकर आया था, इसी वजह से यहाँ पर इन आउट नहीं हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार जो रोडवेज चालक हैं वो अपनी बसों को बस अड्डे के अंदर खड़ा ना कर मेन रोड पर खड़े करने के लिए उन आदत से बात नहीं आते। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि झांसी डिपो है जिसको चारबाग नहीं आना चाहिए था, इसका संचालन आलमबाग तक है। वहीं दूसरी तरफ है माती डिपो की अगर हम बात करेंगे तो माती डिपो भी है, उसके पीछे अन्य वो गाड़ियां खड़ी हैं जिनको चारबाग बस स्टेशन तक नहीं आना चाहिए था, उनको सिर्फ आलमबाग ही रुक जाना चाहिए था। वहीं पर अपने पैसेंजर उठाना, ले जाना और बैठाना की जो कवायद थी वो लगातार की जानी चाहिए थी। वहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आप इधर भी देख सकते हैं, वहीं पीछे एक माती डिपो, वहीं आगे एक और माती डिपो है जो लगातार रोडवेज बसें हालांकि कहते हैं कि प्रशासनिक बसें हैं, सरकारी बसें हैं, इन्हें रोडवेज बसों को रोड पे खड़ा करने का कोई अधिकार नहीं। हालांकि सुरक्षित एक अगर हम बात करना चाहें कि सुरक्षित यात्रियों को बैठाना और उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना और उसी के साथ ही बस अड्डे के अंदर सुरक्षित फिर से एक बार उनको बैठाना और उतारने की जो कवायद थी वो लगातार की जानी चाहिए। हालांकि ऐसा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है कि सुरक्षित यात्री को बैठा लें और सुरक्षित उतारें, लेकिन इस हरकत से ये चालक कभी बाज नहीं आने वाले हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से रोडवेज चालक और परिचालकों की ये मनमानी जो अवैध तरीके से रोड पे रोकना वाहन को, उसके बाद यात्रियों के व अन्य राहगीरों की जान से खिलवाड़ करना, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि यूपी रोडवेज परिवहन निगम इस पर क्या बड़ा एक्शन लेता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ तबरेज़ आलम, लखनऊ।